दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ARO एंड AARO कृषि विभाग में भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है स्थायी भर्ती है और इसमें जो लगभग कुल पदों की संख्या है लगभग 22 पद हैं। तो दोस्तों, ये जो नेम ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी ARO, जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से हैं, और एग्रोनॉमी, एंटमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद AARO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटमोलॉजी, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 22 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एब्रीविएशन दे दिया है और यहाँ से आप इसको मैच करा के देख सकते हैं। वैसे तो सामान्य में ही सारी वैकेंसी निकली हुई है जनरल कैटेगरी में। तो देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे ही नॉर्मल जानकारी दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो मेन जानकारी क्या है। इसकी मेन जानकारी है जो शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं इसमें। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत में है, उसमें मांगा है सेकेंड क्लास MSc केमिस्ट्री या फिर सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है लॉ और विधि के अनुसार। फिर जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी, उसमें सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ एग्रोनॉमी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर मांगा है विथ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। फिर आता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन एंटमोलॉजी। तो यहाँ पे मांगा है सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ एंटमोलॉजी या फिर सेकेंड क्लास MSc जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये हो गया एंटमोलॉजी का। फिर आता है एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर और प्लांट पैथोलॉजी का है ये। इसमें भी वही है, सेकेंड क्लास MSc बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में। या फिर सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चरल इन प्लांट पैथोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे जो MSc एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी से वो लोग इस फॉर्म के लिए अवेलेबल हैं, वो एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में पूछा, इसमें दिया गया है इसका जो शैक्षणिक योग्यता है सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो MSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो वो हो जाएगा। फिर आता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो एग्रोनॉमी के लिए यानी AARO। अभी तक जो मैंने इन चारों पांचों को बताया ये ARO है और यहाँ से स्टार्ट होता है AARO यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी फील्ड में। तो इसमें मांगा है सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ एग्रोनॉमी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो लगभग जिस सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन मांगा है। और यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में है तो सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यहाँ पे ये मांगा है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटमोलॉजी, सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विथ एंटमोलॉजी या फिर सेकेंड क्लास MSc जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये एंटमोलॉजी के लिए हमें MSc एंटमोलॉजी होना चाहिए। और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर फॉर बॉटनी, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चरल बॉटनी या फिर सेकेंड क्लास MSc AG इन प्लांट ब्रीडिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय, यानी अगर आपके पास MSc एग्रीकल्चरल बॉटनी या फिर MSc एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग आपके पास इसकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन प्लांट पैथोलॉजी। इसमें भी वही मांगा है सेकेंड क्लास MSc AG इन प्लांट पैथोलॉजी या फिर सेकेंड क्लास MSc बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो दोस्तों, ये रही शैक्षणिक योग्यता की बात। और यहाँ पे एक
पोस्ट और छूट रहा है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस मांगा गया है। तो अगर ये आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त सभी पदों के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज राजस्थानी कल्चर। तो ये सारी आपके पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और प्री मैट्रिक्स लेवल, तो ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और आयु सीमा जो है दिया है पद क्रम संख्या 1 से 5 तक के लिए 1/1/2023 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के लोग एलिजिबल होंगे। और ये जो लिया जाएगा एज 1/1/2023 तक को लिया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अन्य विवरण जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है चयन प्रक्रिया, यानी अभ्यर्थियों का चयन जो है किस प्रकार होगा। तो जो अभ्यर्थियों का चयन है साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, और यदि जो आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग जो है एक समीक्षा परीक्षा आयोजित करेगी और उससे फिर अभ्यर्थियों की संख्या को वो यथोचित सीमा तक कम कर सकती है। और ये जो समीक्षा परीक्षा का स्थान और तिथि है ये उसी टाइम जो है सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। और समीक्षा परीक्षा का जो योजना या पाठ्यक्रम जो भी होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम होगा वो भी वेबसाइट पर ही शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा उस वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवेदन की अवधि। आवेदन की अवधि जो है 4 फरवरी 2022 से लेकर 3 मार्च 2022 रात के 12 बजे तक ही सीमित है। तो जैसे ही 4 तारीख यानी 4 फरवरी आता है उसके बाद से आप इस फॉर्म को भरना चालू कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट लिमिट होगी वो 3 मार्च 2022 के रात के 12 बजे तक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है आवेदन प्रक्रिया, जो कि जो आयोग की वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर ही उपलब्ध होगी। जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रक्रिया होगा वो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो है आप वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ID जनरेट होगी जिससे ही आपका सारा कुछ आगे का होगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फ़ीस कितना लगेगा। कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसका परीक्षा शुल्क कितना है इस फॉर्म का। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 350 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर यानी OBC और जो EWS के आवेदक हैं उनका 250 रुपया है। और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के जो लोग हैं आवेदक उनका 150 रुपया है। और STP अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के जो आवेदक हैं उनके लिए भी 150 रुपया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा।